देखिए मैं संगीता देवी हूँ। परिवार के ऊपर भरोसा करना क्या गलत बात है। पहले तो मेरा मामा रेप किया मेरे साथ, 3 बेटे को जन्म दिया हमको रेप कर करके। कितना आगे हमको बेचा गया है। फिर पति का बात बना के वो केस करके फिर ले आता था बदमाश के पास से हमको, संजय पासवान ने, जो मेरा रेप किया था। फिर मेरा जो बलात्कार किया, फिर बीच वाली बेटी को मेरा किडनैप करवा दिया नौकरी का चाचा में। उसके बाद फिर मेरा बड़ी वाली बेटी के साथ वही बाप ने रेप किया जो मेरे साथ किया गया था। अभी इतना मेरे अंदर चोट है, इतना चोट है, कभी पथराने का हड्डी फटा हुआ है, यहाँ पे मारा हुआ है, काफी दिन से मुंह से मेरा ब्लड जाता है, पूरा माथा का बाल झड़ रहा है, मुझे दिख नहीं रहा, अंधी बना दिया गया हमको। जगह जगह केस करके मैं थक गई हूँ, बट हार नहीं मानी हूँ। और अभी इतना भयानक के हाथ में हम है, इतना भयानक के हाथ में है कि देखिए यहाँ पे कितना भयानक सजा मिल रही है हमको। कोई ऐसा कोर्ट नहीं है, कोई ऐसा थाना नहीं है कि मैं और मेरी बेटी नहीं गई है भीख मांगने। जो कि नौकरी का जैसा दिया था उस पे हम केस की थी, मैंने उसको 3 महीना जेल में रखा, उसके बाद छुपा के मेरे से बेल दे दिया उसको खाली सिर्फ तारीख पे तारीख दिया जा रहा है और कोई इंसाफ की कोई घड़ी आ ही नहीं रहा है। यहाँ खाली बलात्कार कभी कुछ होते जा रहा है। यहाँ तक कि मैं अपने घर में भी नहीं रह सकूँ, ऐसा टॉर्चर किया जा रहा है। जहाँ मैं जा रही हूँ बच्चे लेके, जहाँ भी तंग किया जा रहा है। क्या इंसाफ नाम का चीज नहीं है दुनिया में? क्या जो दरिंदा कर रहा है क्या मैं भी वही करूं? क्या मेरा हक नहीं है कि मैं बच्चे के साथ बढ़िया से हाथ बोल सकूं, बढ़िया से उसको 2 वक्त टाइम से खाना दे सकूं? मेरा कोई अधिकार नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं पहले भी वीडियो बना रखी हूँ, दरिंदा का नाम दे रखी हूँ, फोटो दे रखी हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा। उल्टे हमरे पे 112 बोला के मुझे ही धमकी दिया जा रहा है कि ये ऐसा करता वैसे मारता, घिंच घिंच के मारता। उल्टे मेरे ही पे आरोप लगाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से तरीके से मेरे साथ किया जा रहा है। हम किस को बचाए, अपने जान बचाए या बच्चे को बचाए या इज्जत बचाए? इज्जत तो लूट लूट के खा गया है, मेरा नोच नोच के खा गया है। बस आप सबसे यही विनती है, मेरा जितना मैं केस में जहाँ मैं गुहार लगाई हूँ, मेरा जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए मुझे, कि ताकि मैं अपने से कमा के भी जिंदा बच सकूँ। इस तरीके से मेरे साथ टॉर्चर किया जा रही। दरिंदे के घर पे डोजर चलाया जाए, इसको भी रोड पे खड़ा किया जाए, जिस तरीके से मेरे साथ किया जाए। फांसी का भी सजा इस दरिंदे के लिए बहुत कम है। इस तरह की गंदगी मेरे साथ किया गया है। यहाँ तक मैं ये भी कह रही, साले तू मेरे पे केस कर, बट वो केस कैसे करेगा? उसके पास मैं कभी गलत थी नहीं, मैं नहीं हूँ। मुझे बनने पे मजबूर किया जा रहा है। मैं आवाज़ उठाती हूँ तो मेरा देखिए क्या सजा मिला है। एक अन्न के लिए मैं तड़प रही हूँ उस घर में, एक अन्न के लिए, एक बढ़िया बोले के लिए तरस रही हूँ। जब देखो वही रंडी, जब देखो वही दुसाद, जब देखो वही गाली। कहाँ से आई, कहाँ रंडी आई है? जब देखो बस यही गाली, वही गंद की आवाज़। अच्छा वचन कोई नहीं बोलता, सिर्फ खाना बनवाता है मेरे से, सिर्फ दासी की तरह घट पाता है हम दोनों माँ बेटी से। बाकी बात इतनी छोटी छोटी बच्चा है मेरे पास, 2 बच्चा है।
उसका भी शर्म नहीं है, शर्म को धो के पी गया है। बस मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं इतना वीडियो बना रही हूँ छुपा के, जैसे भी हो कि दरिंदा को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। अगर मेरी जान जाती है इस दरिंदा को, जितना भी है, अभी मैं बात थाना में भी केस कर रखी हूँ। मेरे साथ बीएफ बनाने का बात किया जा रहा था, जब मेरे मेरे मुझे बेचा भी गया है, यहाँ पे सबका नाम मैं बात थाना में दर्ज की गई हूँ, असरगंज में की हूँ। वो सब मुझे गंदा गंदा भद्र भद्र गाली देख देख के हमको वीडियो का सारा चीज़ बना रहा है, गाली दे दे के कह रहा है कि ऐसे किया वैसे किया, तुम कुछ नहीं कर पाएगी। क्या परिवार के नाम पे विश्वास करना बुरा है? ये तो बुरा है तो क्यों मेरे ही साथ, क्यों और भी क्यों, कि किसी के साथ क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ क्यों कर रहा है सबने? अगर मेरा गलती है तो सारा चीज़ लेके एकदम आगे करे कि हाँ तुम इस तरीके से हो। जब गलती करने के बाद बोलता है कि मैं नहीं किया तुम की, तो मुझे सबूत दिखाया जाए। बट मेरे पास तो बहुत सबूत है, बट मेरा सुनता ही नहीं है कोई। ऐसा क्यों क्यों नहीं मेरा आगे धरती पर रहने के लिए? क्या मैं मर जाऊं? एक तो जिंदा लाश जी जी के किसी तरह रह रही हूँ। मेरा बच्चे का, मेरा बेटी का भविष्य बर्बाद कर दिया एक बचपन से। नोच नोच के खाया। जहाँ मैं आवाज़ उठाती हूँ वहाँ कोई न कोई दरिंदा उसका लगा रहता है। कहीं न कहीं कोर्ट में भी जाते वही हाल, थाना जाते वही हाल, कोई घर जाते वही हाल, कहीं कमाने जाते वही हाल होता है। सिर्फ मेरा फैमिली परिवार से इस तरीके से किया जा रहा है, दूसरे कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ मेरा मम्मी नानी घर का वाला ऐसा कर रहा है, और ये दरिंदा घर का मिला हुआ है, और कोई नहीं है फालतू। मैं किसी को बदलाव नहीं कर रही। मामा का नाम पे मादर जो दरिंदा है, बहन जो साले, मम्मी का जो माँ का दर्जा मिलना चाहिए वो बहन जो रंडी है साले। वचरा देने के बाद भी बलात्कार करवाया मेरा, बार बार वही मेरा बेटी के साथ करवाया, अभी भी वही हो रहा है। मादर जो सबने जीने नहीं दे रहा है हमको। हम उस जज से आके गिड़गिड़ा रहे हैं कि जो कि मैं जिनके पास भरोसा से बयान दी थी, जो मुझे हॉस्पिटल में मुझे रखा, वो डॉक्टर से विनती कर रही हूँ। जो मेरे अंदर देखा कितना गंदगी दिया गया था मेरे शरीर में, कितना मेरे साथ मारपीट किया गया था, कहाँ कहाँ जख्म था, उस डॉक्टर से बोल रही हूँ, उस थाने में से बोल रही हूँ जो मेरा आयु बने हुए थे, जो मेरा केस का सुनवाई किया। 50 बार तो मैं गिड़गिड़ाई हूँ, तब जाके सुना। तब भी मैं अभी भी लास्ट बार बोल रही हूँ कि मेरे जगह पे जरा सा आके तो देखिए कि मेरे साथ रियल क्या हुआ है। अगर इतना होने के बाद मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, या तो मार देंगे या तो मर जाएंगे। अब नहीं धरती पर रहना चाहती हूँ, मगर मारने से पहले उसको मार देंगे। जो कि मैं इतना गिड़गिड़ा रही हूँ, मैं कानून को पता है, हमको पता है कि कानून में कितना ताकत होता है, इसलिए कानून का मैं इज्जत करती हूँ। अभी मैं इज्जत करती हूँ क्योंकि उस तरीके से मैं नहीं हूँ जो दरिंदा करके कहता है मैं नहीं किया कुछ। इसलिए मैं इतना कानून पे विश्वास करती हूँ, अभी भी विश्वास करती हूँ, 20 साल से विश्वास कर रही हूँ। बट मैं लास्ट बार भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, मुझे जीने का हक चाहिए, और मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीने का हक चाहिए। जितना दरिंदा दल्लीपनी करा उस सबके घर पे डोजर चलाया जाए, सरकारी ज़मीन बनाया जाए, जिस तरीके से मेरे साथ किया जा रहा है। बस इतना ही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे, बस यही इतने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बस मेरा बच्चा का भविष्य बना लीजिए, आप सब बचा लीजिए हम सब का ज़िंदगी। देखते हैं हाथ का हड्डी कब से टूटा हुआ था, फिर से उसी पे वार किया गया है। मेरा हाथ नहीं काम कर रहा, देखिए मुट्ठी नहीं सही से बना पा रहा है। दया हाथ है मेरा, हिपोक्रा भी मेरा वही हाल किया, पटक पटक के मारा, अंधी बना दिया, चश्मा लगा तो उस लगा के गाली देता है कि देखो ना कैसा कि तुम ऐसा गंदन कर दिया कि तुमको दिखना मंजूर कर दिए हैं, दुश्वार कर दिया, धरती पे तुम देख नहीं पाएगी। अब बताइए, गला में मार के सड़ा दिया, उस गंदा गंदा गाली देता है, गला समेत के ब्लड मुँह से फेंकता है, इतना गंदे गंदे तरीके से मारा गया है हमको। अभी भी देखिए कोई केस में सुनवाई नहीं कर रहा है। ये दरिंदा सब पैसा थोड़ा सा बुला के कुछ से कुछ सुंघा देता है, क्या करता है भगवान जाने। बस हम यही चाहते हैं, जो पैसा देता है उसका पैसा पूरा नोचिए, बट सच्चाई का इंसाफ दिलाइए। हम यही कहेंगे, जो पैसा उजलता है, जो देता है जिसम को, उसको खाइए, नोच नोच के खाइए। जो दरिंदा अपने आप को कर लेता है, इंसान को सजा दिलाने के बाद अपने खुद गिर जाता है पुलिस के आगे या कहीं भी गिर जाता है, उसको खाओ, जब दे रहा है तो वो खाओ। बट मुझे इंसाफ चाहिए, बस जिसके साथ अन्याय किया है उसको न्याय चाहिए। बस यही हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर जी, जो भी है मेरा मदद किया जाए।